परमात्मा ई पृथ्वी के स्वर्ग जैसन पृथ्वी के बना के आ मनुष्य के हाथ में देनी। आ मनुष्य एगो कुकर्म ए संसार के नइखे छोड़ले, सारा कुकर्म कर चुकल बा आ रोज प्रतिदिन कर रहा बा। तब पवित्र शास्त्र में ही पृथ्वी पुका फाड़ के भोकासी पार पर के रो रहल बा कि जौन मनुष्य के बना के हमरा के तू दे ला, ओकरा से हमरा कल्याण कर, उद्धार कर। एगो कुकर्म नहीं के छोड़ले, सारा कुकर्म कोनो हेने से छेद करेता, कोनो होने से छेद करेता, आई पृथ्वी के कोनो हेने से छेद करेता। हर एक केहू ये पृथ्वी के सता रहल बा, जेकरे परिणाम ही देखे तेरी बैसाख लखा दिन हो गए भाई। अनु अपने के बताओ तेरी पृथ्वी में 200 देश बा, लमसम 200 देश बा, 200 देश बा। 14,000 परमाणु बम बना के पृथ्वी के तहस नहस करेला राखल गेल बा। आ परमाणु बम, न्यूक्लियर बम ऐसा बम बा कि एगो दूगो बम अगर नेपाल में पटक देवे तो नेपाल में कहियो कोनो उजनी ना हो या कोनो माने बालो बचा ना हो आदमी के। वैसा बम 14,000 पृथ्वी में बना के रखल गेल बा, एकरा तहस नहस करेला। पृथ्वी के 9 गो 10 गो देश जौन बा प्रमुख देश है, और वो सारा प्रमुख देश ये बम बनावे में, मिसाइल बनावे में, हाथ हथियार बनावे में, रॉकेट बनावे में लागल बा। ये पृथ्वी तीसरा विश्व युद्ध कबो भी जा सकल। ये पृथ्वी में अपने के धन बा, आ अपने के संतान बा, आ यही पृथ्वी में अपने बानी। आई पृथ्वी के लगा है, जैसे कि मान ले कि है बॉल बा, आई बॉल लखा ना नीचा बा, ना ऊपर बा, ना हेने बा, ना होने बा, लटक रहल भाई। आ यही में अपने के बाल बच्चा बा, आ यही में अपने के धन संपत्ति बा। आ ई पृथ्वी कबो भी तीसरा विश्व युद्ध जा सकल। ई पृथ्वी में बड़का बड़का भूकंप हो रहा बा। ई पृथ्वी अपने देखे रे कि ई पृथ्वी मातल शराबी लखा ढमनियाई चल रहा बा, कबो भी गिर सकल। लोग बड़ा बड़ा पैसा वाला लोग चांद में, मंगल में जाके जमीन किन रहा बा लोग, काहे कि ये पृथ्वी से बसेला। तो चांद में या मंगल में बहुत खिसिया के हट शास्त्र में लिखल बा कि कुछ लोग जाके चांद में मंगल में बस जाए। तो कितना लोग बसी? 100 या 200 आदमी या 500 आदमी बस सके, जोन पूरा पैसा के गुलाम बना ले बा। दुनिया के बड़ा बड़ा बैंक ओकरे बा, उहे आदमी यहाँ से ऑक्सीजन ले जाके, पानी ले जाके और वहाँ रह सकले। सब तो न रह सकले, नेपाल के एको आदमी ना रह सकले हनु। तो कथी बा कि ये पृथ्वी कहीं से भी सेफ नहीं है। आ यही पृथ्वी में हमनी के बानी, यही पृथ्वी में हमनी के बानी। आ बहिन मतारी लोग, मनुष्य मन से गंदा सोच के, मुंह से गंदा बोल के, कर्म से गंदा कह के, क्यों हीरा के चोर, क्यों खीरा के चोर, क्यों जीरा के चोर, सब केहू पाप कर ले बा। आ पाप के दाग सबके देह में लागल बा हनु। मृत्यु कबो भी हो सकल है, मृत्यु के कोनो ठीक नहीं है हनु। तो इस संसार में एक दिन हम मरम हनु, एक दिन हम मरम। आई पाप के दाग लागल जो हमरा देह में बा। तो सनातन के जे परमात्मा छत, जे परम पिता परमेश्वर छत, जे महापवित्र पवित्र बानी, तो उनकारा चरण में हमनी के ना जा सके हनु। उनकर नाम से तो हमनी के कृपा पाके रोग विराम ठीक होई। वो तो उनकर नामे में इतना शक्ति बा कि उ नाम अपने कहीं भी ले हम, तो नाम से अपने के समस्या समाधान होई। लेकिन परम पिता परमेश्वर एगो आवरी समस्या अपने के अंदर से समाधान करे के चाही तरन कथी कि वो अपना चरण में अपने के शरण देवे के चाही तरन, अपने के आत्मा के कल्याण करे के चाही तरन, अपने के आत्मा के उद्धार करे के चाही तरन, अपने के अपना बेटी के रूप में शरण देवे के चाही तरन। अब हम कुछ अपने के बात बताए। हम सत्य गुरु प्रभु यीशु मसीह के हम भक्त बारी, हम उनकर चेला बारी हनु। तो सत्य गुरु यीशु मसीह के परम पिता परमेश्वर
स्वर्ग आ पृथ्वी के सारा चाबी उनकारा हाथ में दे दिल बारन। सारा चाबी उनकारा हाथ में दे दिल बारन। उस जीवन के, उस स्वर्ग के आ पृथ्वी के सारा चाबी उनकारा हाथ में दे दिल बारन। अपने लोग आज तक ले कुछो मांगले होके अब बहुत बड़ा जटिल समस्या भी होई आ जैसे अपने ना निकले होकम आ यीशु मसीह के नाम अपने रखम आ उहे विश्वास पर आरम हनु तो जो जटिल विषय बा जो आज तक ले जो समस्या के समाधान नहीं के भेल उ यीशु मसीह नाम में अपने के समस्या समाधान हो जाए हनु। तो सुनल जाओ बहिन मतारी लोग, हम अपने के हम ये लगी परिचय दिली है कि अपने लोग कोनो भी प्रकार के डाउट ना होके कि नए आदमी है बिहान अपने तो हमरे से सवाल कर सकीले वही सब परिचय दे दिली है नु। तो बहन मतारी लोग हम अपने के सुनावे के चाही तरी कि परम पिता परमेश्वर स्वर्ग आ पृथ्वी के सारा चाबी अपने बेटा यीशु मसीह के दे दिल बानी हनु। आउ यीशु मसीह के हवन अपने के हम बताएं। आज तक ले जितना भी अपने फिर एक बार रिपीट करे तेरी जितना भी जटिल विषय हो को जो आज तक ले नहीं निकले हनु सर्दी खोखी बुखार और आपने प्रार्थना कैली आए अपने के ठीक हो गए। लेकिन बड़ा बड़ा भी रोग बड़ा बड़ा भी समस्या घर में कलह अशांति बा। आज एक घर में 5 आदमी बा, एगो पूर्व एगो पश्चिम एगो उत्तर एगो दक्षिण, केहू से कोनो के मेल नहीं है। रोग युग के अंत चल रहा बा। युग के अंत में यही युग में यही अंत जन चल रहा बा। यही युग में परम पिता परमेश्वर कहले बारन कि हम अपने बेटा के भेजे वाला बारे हनु। आज से 2000 बरस पहले यीशु मसीह अंगिया देवे आ रही। हम सब बताए है जब खुली अंगिया देवे आ रही सारा मानव जाति के कि भोज होए वाला बा, सतलोक में भोज होए वाला बा। तो अंगिया के कसैली आज से 2000 बरस पहले से आज तक ले बता रहा बा। हमू अंगिया के कसैली बाटे आयल बारी अनु। लेकिन अब बीजों के समय हो गल बा। बीजों आज हो जाओ, बिहान हो जाओ, परसों हो जाओ, कबो भी हो जाए। तो जे अंगिया के कसैली थामले बा उहे बीजों के भोज में जाई, उहे सतलोक में जाई हनु। उदार मुक्ति बहुत बड़ा विषय बा बहिन लोग। नरक जन बा, नरक बहुत पीड़ादायी जगह बा। परम पिता नहीं खन चाहत कि हमार बेटी नरक में जाओ, हमार बेटा नरक में जाओ। नरक खौलत आग बा, एक बार जन चल गए जन सदा काल के लिए चल जाई वहां खौलत आग में खौलत रही आ वहां से कबो भी ना निकले सकी। अपने आत्मा छी अपने कबो ना मरम। सवाल ही संसार के दुख नहीं खे, अपने के सर्दी खोखी बुखार ही समस्या नहीं खे। मान ले कि हमरा बुखार लागल बा, हर एक बीमारी बहुत पीड़ादायक बीमारी वाले बीमारी कोनो ठीक ना है। तो मान ली हमरा बुखार लागल बा आ केहू आदमी हमरा लागी प्रार्थना कैलक या हम कोनो लागी प्रार्थना कैली, परम पिता परमेश्वर के नाम में हमर बीमारी ठीक हो गई। तो बीमारी तो बिहान भी हमरा हो सकले नो भाई। मान ली कि आज हमरा कोनो टीबी भेल बा, मान ली टीबी भेल बा, टीबी के दवा अपने प्रार्थना कैली, टीबी हमर ठीक हो गई। तो बिहान या परसों 5 बरस बाद में हमरा 200 जॉन्डिस भी हो सकले नो हो जाए। तो इस शरीर में बारी, इस संसार में बारी। बहिन लोग मतारी लोग अपने ध्यान से सुन लो। इस शरीर या संसार में बारी एगो बीमारी आई या एगो बीमारी जाई। ये बीमारी को हम की पूर्ण रूप से ठीक होएला तो अपने के हे में जाम ए में बिना गेले अपने के ठीक ना हो। जब तक ले अपने ना जर ना हलम तब तक ले अपने के ठीक ना हो। केहू कह दे कि पूर्ण रूप से बीमारी हमार ठीक हो गए तो वो झूठ बोलेता। बीमारी कहती बा कि आई या जाई, ठीक ना वैसे बात नहीं के। जैसे कि एगो बीमारी ठीक भेल और फिर 2 साल बाद में दूसरी बीमारी हो जाए। ये हमारे शरीर के जन बानू संरचना यही लखा से हो गल बा। हमने के रोगिया थाइमेट खाद वाला दवाई के हमने के भोजन खा रहा बारे
सारा चीज अभी रेडीमेड हो गए तो हमने के बीमारी कहेंगे ना होई वो आइए जाए है नु वो आइए जाए। लेकिन एगो रोग के बारे में हम अपने के बताएं। एगो रोग आवरी बा जौन आत्मा के रोग लागल बा आ उ रोग ठीक ना होई आपने मर जाए तो फिर सदा काल के लिए अपने नरक में चल जाए। नरक बहुत पीड़ादायी जगह है। वहाँ खौले आग में इंसान खौले रहे या वहां से कोबो भी ना निकल सकल है। जेल में एक साल के लिए 5 साल के लिए 10 साल के लिए 20 साल के लिए 50 साल के लिए केहू चल जाए तो आशा बा कि हमारे बाप भाई जाके भेंट करे या चांदा उठा के खेत घर घरारी बेच के हमरा निकाल ले। लेकिन एक बार जे आदमी मर गए और जे आदमी सदा काल के लिए नरक में चल गए वहां से कबो भी ना हो सके। तो जौन बात हम जाने चाहे तो हम अपने के काहे ना बताएं। 20 बरस से हम परम पिता प्रभु के यीशु मसीह के हम भक्त बनी हनु। वही लोग ध्यान से सुनो। जौन यीशु मसीह आज से 2000 बरस पहले आए रहने तो यीशु मसीह मरल के जियावस 4 दिन के सरल कब्र में लाश रहे। यीशु मसीह कहन या फलना आओ है तो वो आदमी कफन पहनले बाहर निकल गए कब्र में से हनु। यीशु मसीह जन्म से आन्हर रहे। वो 50 साल हिंकर उम्र के हो गए भीख मांगत रहे हनु। आ कहला कि हे गुरु हमू देखे के चाहे तरी दुनिया लग हमू देखे के चाहे तरी तो ठीक बा देख ओकरा आंख हो गई हनु। सुनी जन्म से रोगी बिछाना में बा अपाइज ना वाले जन्म से रोगी बिछाना पर बा हनु। आ कही था हे प्रभु हमू चले के चाहे तरी तो चल उठ के चले लगे। उनका शब्द में शब्द जैसे गेल वैसे ही काम शुरू हनु। सुनो 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 बहन सुनो। वो यीशु मसीह परम बानी बोलस। जब यीशु मसीह आए रहनी तो वैसा ऐसा बात बोलस कि सारा संसार के विद्वान और सारा संसार के ज्ञानी उनका सामने में सबके ज्ञान फेल हनु। सबके ज्ञान फेल। तो वो यीशु मसीह लगे सारा गांव के मर्द एगो बेविचार में एगो औरत पकड़ाए रहे। कोनो पराय पुरुष से गलती करते हुए वो एगो औरत पकड़ाए रहे। तो सारा गांव के पुरुष वो औरत के पकड़ के ले आयल यीशु मसीह लगे ले आयल। माओवादी के समय में क्या सारा माओवादी वो घुमुआ का पकड़ के ले जाए आ कहे कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। वही लगा सारा गांव के लोग एगो स्त्री के पकड़ के यीशु मसीह लगे ले आए कि एकरा मार दिया जाए हनु। तो यीशु मसीह आज से 2000 बरस पहले जब युग में आए रहनी तो लोग कहला कथी कि जन मरल के जियाए तरन अंधरा के आंख दे तरन हनु। आ जन्म के रोगी के उठा के खड़ा करे तरन आ परम बानी बोले तरन तो उनकर से तो चल के एक बार पूछ लेवल जाओ कि स्त्री के बारे में का न्याय करे तरन। विधि विधान में तो लिखल बा कि ऐसा स्त्री के बीच में खड़ा करके चारों ओर से पत्थर चला के मुआ दो। तो सारा गांव के लोग स्त्री के सतगुरु यीशु मसीह लगे ले आए आ कथी कहता सुनू हे गुरु ये स्त्री बेविचार में पकड़ाइल बा। विधि विधान में लिखल बा कि ऐसा स्त्री के बीच में खड़ा करा के पत्थर चला के मुआ दो। लेकिन अपने मरल के जियावे तरी अंधरा के आंख दे तरी आ जन्म के रोगी के उठा के खड़ा करे तरी आ अपने के झोरी में कुछो नहीं के हजारों हजार के अपने खियावे तरी अपने परम बानी बोले तरी। जोन काम अपने करे तरे वो परम प्रधान पवित्र परमात्मा भेजल बिना केहू न कर सकले। जोन काम अपने करे तरे अपने के परम पिता भेजले बा तभी काम अपने करे तरी। परम पिता के शक्ति लेके अपने आयल बारे अपने वो काम करे तरी। लेकिन एक बार पूछे लिए कि स्त्री के बारे में अपने का न्याय करे तरी
आखिर अपने सिंहासन से उतर के आयल बारी। तो ये बताओ तो सतगुरु यीशु मसीह कथी कहतनी सुन तोहनी में वो स्त्री टक टक लागे लागल। अब ओकरा 1 घंटा आधा घंटा में जान प्राण चल जाए। स्त्री टक टक लागे लागल। यीशु मसीह स्त्री उरी देखे करन आ गांव के लोग उरी देखे करन सब के पत्थर चढ़ा के मारे के मुआवला है हनु आ कही था कि ये स्त्री बेविचार में पकड़ायल बा। ऐसा स्त्री के बीच में खड़ा करा के चारों ओर से पत्थर चला चला के मुआ दे हनु अपने का कही तारी। तो सतगुरु यीशु मसीह कहनी सब लोग के सुन तोहनी में जो निष्पाप बा आज तक पाप नहीं के कहले हुए पहिल का पत्थर उठाओ और चला रही लो औरत के मुआओ। तोहनी में जो निष्पाप बा आज तक पापे नहीं के कहले हुए पहिल का पत्थर उठा के चला के औरत के मुआओ। तो सारा लोग जो वो स्त्री का पापी कहेला आ रहे मुआवे ला आ रहे हनु जब सतगुरु यीशु मसीह ओकर पाप के ज्ञात करा देने की तोहनियों के पाप कहले बारे हम स्वर्ग से देखले बारे हम स्वर्ग से देखले बारे। तो सारे गांव के लोग एका एक अपना अपना घरे चल गए और स्त्री यीशु मसीह के चरण पर अब ओका प्राण बचा रहे वो स्त्री यीशु मसीह के चरण पर आ गई। और सुनो एगो स्त्री एगो बहन ओकर खून बहे वाला देह में रोग रहे आवरी रोग रहे। तो वो अपन खेत खरियान बेच के वैद्य में सारा ढेउआ लगा दे रहे सारा ढेउआ लगा दे रहे हनु लेकिन ओकर रोग ठीक ना भेल। तो वो सुनला कि सतगुरु यीशु मसीह मरल के जियावे तरन आंधरा के आंख दे तरन हनु आ जन्म के रोगी के ठीक करे तरन हनु। तो उस समस्या के तुलना में तो हमार समस्या कुछ नहीं के हम तो उनकर बस्तर में छूने में तो ठीक हो जाए। तो जब स्त्री ज्ञात कहला कि आज सतगुरु यीशु मसीह के सवारी हमारे जाए वाला बा तो स्त्री सोचलक जब सवारी जाई तो हुनकर जाके हम बस्तरवा छू लेम। तो सतगुरु यीशु मसीह के जब सवारी हजारों के संख्या में जब चले लागल तो स्त्री छिपते गेल आ भीड़ में घुसते गेल आ जाके सतगुरु यीशु मसीह के बस्तरवा छू लेला आ छू के फिर ओमे से निकल गेला। तो भीड़ बा हजारों के भीड़ बा आ सतगुरु यीशु मसीह कहे तरन कथी परमपिता परमेश्वर के बेटा यीशु मसीह कहे तरन कथी हमरा के छूलक ह। अब सब लोग बीचे रोड में सब लोग खड़ा हो गए आ कहता गुरु कैसन बात करे छी अपने के देह में तो हजारों आदमी सटल भाई अपने कहे तरे हमरा के छूलक ह। तो परमपिता के बेटा यीशु मसीह कहे तरन कथी ना हमरा के छूलक ह। तो जे छूके स्त्री निकल रहे तो देखे तो कहते कि हमारे सारा रोग ठीक हो गए अनु हमारे जो रोग रहे वो ठीक हो गए हमारे जवानी के लखा ताकत हमारे देह में अब महसूस होता अनु देखे था स्त्री तो हमारे छाला एकदम बालक के लखा नरम हो गए छाला देखे था अब बालक के लखा नरम हो गए। आखिर वो स्त्री परम पिता परमात्मा के बेटा यीशु मसीह जो सतलोक से आए रहनी मानव रूप में आए रहनी उनकर बस्तर छूले रहे उस शांति से भी भर गए वो स्त्री। अब कहता अब हम ना सकारम तो ना हो माजमा रुक गल बा कर जोरते गेल आ कहला गुरु हम ही अपने पे छू लिया। तो यीशु मसीह कहनी बेटी जो तोरे लागी हम आ रही जो तोरे लागी हम आ रही। तब बहुत गोरा था सटल रहे लेकिन विश्वास कोना लगे रहे तो बहिन लगे रहे कि हम ओकर बस्तरवा छूले आलो तो हमारा ठीक हो जाए। वही सतगुरु यीशु मसीह के हम भक्त बारी। एक बार एगो और कथा कहे बहन लोग अपने के एगो और कथा कहे एगो और कथा कहे हम अपने लोग के बुलंद बनावे आयल बारी हम अपने लोग के मौजूद बनावे आयल बारी। बात ध्यान से सुनो
हम बुलंद बनावे आयल बारी, हम मजबूत बनावे आयल बारी। युग के अंतिम समय चल रहा बा, युग के ही अंतिम समय चल रहा बा। ये में ये हम अपने के भेज दे, हमरा ये रिकॉर्ड होई था, हम अपने के भेज दे। तो युग के अंतिम समय चल रहा बा। स्वर्ग के दरवाजा परम पिता अभी खोल के रख ले बानी, सुनल जाओ। स्वर्ग के दरवाजा परम पिता अभी खोल के रख ले बानी, लेकिन एक गेट अब लागे जाता, एक गेट अब लागे जाता। तो एक गेट लागे जाता। हम ऐसा ही नहीं की कहे, हम ऐसा ही नहीं की कहे। तो अपने लोग के पढ़ावत नहीं बात समझ में बात बहुत आगे तक ले चल गई बा। जहाँ अपने पृथ्वी में बनी अपनी बात बहुत आगे तक चल गई बा। अभी स्वर्ग के गेट खुलल बा, गेट ही लागे वाला बा। अभी गेट को भी लाग सकल है। तो गेट लाग गया पर मोक्ष मुक्ति उदार मनुष्य न पाई। उदार मुक्ति मनुष्य न पावे। अब सतगुरु यीशु मसीह बीजो कराया आवे तनी। हम एगो और कथा अपने के सुनावे तनी। एगो पोखरा रहे, बहुत बड़ा पोखरा रहे। तो पोखरा के आटे बहुत सारा रोगी पोखरा के आटे बैठे रहे, सुते। काहे? तो पोखरा के पानी स्वर्गदूत समय समय पर पोखरा के पानी हिलावे। अब बहुत सारा रोगी मान बेरामी लोग पोखरवा के आठ पर कोनो 1 साल से, कोनो 5 साल से, कोनो 10 साल से, कोनो 20 साल से, कोनो 30 साल से पोखरवा के आठ पर रहे। कि पोखरा के पानी हिलते मात्र जे दौड़ के जाके पोखरा में डूब जाए, हनु डुबकिया लगा लेवे, तो ओकर चाहे जैसन भी रोग होके ओकर रोग ठीक हो जाए, ओकर रोग ठीक हो जाए, हनु। तो एगो आदमी 38 बरस से पोखरा के आठ पर ऊपर बिछाना करके बैठल रहे। बात सुननी, जे कुहकले नु संसार में, तो दरवाजा भी खुलल बा, सबके कुहक सुनानी परम पिता। और वो अपने बेटा यीशु मसीह के भेजनी कहेला, जो ओकरा लंग विश्वास बा, स्त्री लंग विश्वास बा, जो हनु। तो परम पिता परमेश्वर अपन एक बेटा यीशु मसीह हनु आ यीशु मसीह के भेजनी जो पोखरा पर एगो आदमी बा, हनु। तो पोखरा पर आईनी और एगो आदमी लंग गेनी जन 38 बरस से बा। तो यीशु मसीह कहनी ओकरा से जन 38 बरस से बा, तो काहे लंग बारे? तो वो व्यक्ति कही था, कथे, हे गुरु, हमरा कोनो नहीं है कि जब पानी हिलो तो हमरा ले जाके आओ में डुबकिया लगा दो। सब लंग तक केहू कोनो बा भाई, केहू कोनो के बा। जब पानी हिलले तो ओकरा का ले जा ले आ डुबकिया लगा देवल और ठीक होके घरे चल जाए। लेकिन हमरा लगे केहू नहीं है, हम जाओ ताले 200 गोरा डुबकिया लगा के ठीक होके चल जाए, है न। तो परम पिता के बेटा यीशु मसीह कहने, उठा तो मन बर बिछना उठा, जो घरे जो। वो पुरुष जैसे परमात्मा के बेटा के शब्द पुगल, अनु वो एकदम ठीक हो गए, खड़ा होके अपन बर बिछौना लेके चल गए। जब देखे तक चल दिला तो नहले ही नहीं खे, एक दे तो भीजल ही नहीं खे, आई चल गए। पूरा नगर में हंगामा हो गए, हनु। बहन लोग उहे सतगुरु यीशु मसीह जन परम पिता के बेटा बनी उनकरे कथा सुनावे तरी। वो आवरी बात बा, लेकिन ज्यादा समय जाए तो सुनी। मान ले कि हमर परबावा के परबावा
70-80 बरस जियल होयन तो इंसान एक दिन में हजारों झूठ पाप करले तो 70-80 बरस में लाखों पहले होयन। ओमे से एगो पाप तो चोरी कैले होयन। ध्यान से सुनो। अब अपने लोग के मजबूत करे खतरा। अब जो अपने लोग जानने की यीशु मसीह के नाम से, परम पिता के बेटा यीशु मसीह के नाम से और बड़का समस्या लगी अपने उजमा के देखम। परम पिता कहले बारन शास्त्र में, परम पिता कहले बारन कहू हमारे बेटा के चख के देखो, वो बहुत बड़ा परमेश्वर बा, बहुत बड़ा समस्या हो तो अपने चख के देखो, कितना बड़का समस्या हो चख के देखो। कहले बारन कि एक बार हमारे बेटा के चख के देख। ओइसन स्वाद ओइसन सुगंध पूरा ब्रह्मांड में नहीं थे। हमारे एक एक बेटा यीशु मसीह तो नहीं सारा मानव जाति के कल्याण के लिए दिले बारी। वही लोग आज संसार में हर एक घर में कलह बा, हर एक घर में समस्या बा, हर एक घर में परेशानी बा। रोज एगो रोग आई एगो रोग जाई। इस संसार के भौतिक समस्या एगो दोसर रोग के बारे में अपने के कल्याण होए के पड़ल। ध्यान सुनो। मान लो कि हमार परबावा 5 पुस्तानी ऊपर हमार परबावा 70-80 बरस दिलन तो चोरी कैले, उनकर हजारों लाखों पाप बा, उनमें से एक एगो पाप चोरी। उनकर बेटा डाका डले होयन, उनकर बेटा बेविचार पराय स्त्री से या पराय पुरुष से, उनकर बेटा केहू के हत्या, उनकर बेटा केहू के संपत्ति हड़प के तेला बेला कह के आगे पीछे कह के न्यायाधीश के घूस घास दे के, प्रशासन के वकील के घूस घास दे के, गांव में 10 गो लोग के मिला के केहू के संपत्ति हड़प ले लो, दाया बाया कह के आगे पीछे कह के केहू के बाले बच्चा के रोड पर लाके कंगाल कर दिलो, ठगी के कल हो जाए। ऐसा लोग बा है नु ठगी कल हो जाए। उनकरे बेटा हम, ध्यान से सुनो, माने हमारे हम बारे आई हमारे 5 पुस्तानी ऊपर के पूर्वज बा तो 70-80 बरस जिलन, 70-80 बरस जिलन, 70-80 बरस जिलन तो लाखों पाप एक एक आदमी कैलन तो उनमें से एक एक पाप हम चोरी रखनी। हयो व्यक्ति लाखों पाप कैलन, उनमें से एक एक पाप उनका डाका रखनी। हयो व्यक्ति लाखों पाप कैलन, उनमें से एक एक पाप बेविचार रखनी। हयो व्यक्ति लाखों पाप कैलन, उनमें से एगो हत्या रखनी। वही व्यक्ति लाखों पाप कैलन, उनमें से एगो ठगी रखली। आ उनकरे बेटा हम तो हमारे पूर्वज धर्मी, हम कैसे धर्मी? पाप के संबंध तो लड़ी लागते लागते आ गए लो। इनकरा खून से ही जन्मल, इनकरा खून से ही जन्मल, आ इनकरे खून से हम जन्म ली। तका सुन लो, इधर लड़का समारो सुन ली भाई लोग, ध्यान से सुनो। वैसे हई आदमी कहले आज तक मच्छर को नहीं की मरले, क्यों के दुख नहीं की देले, क्यों के दासा नहीं की कर देले हानु। आ देखा हमरा पर कितना समस्या बा। तो वास्तव में पाप ही नहीं के कहले, पाप से तो जन्मल बा। जौन कहले को अपन जुग जमाना में को के चल गए, लेकिन सबके डराम के भारी लगा कौन बोकले बता? ये बोकले बा। सबके डराम के भारी लगा कौन बोकले बता? ये बोकले बा। आ ये पाप से पूछे था हानु, ये पाप के हम कहाँ रखू हानु? आई पापे से सबके मन बेचैन बा। बहिन लोग, मतारी लोग, इस संसार के समस्या पवित्र शास्त्र कहल में कास्टिंग हम मात्र। इंसान दरअसल अपने केहू के देखे तो कम, अपने केहू के देखे तो कम हानु कि कोनो शरीर में कोनो रोग हो गए या कोनो संकट हो गए, समस्या हो गए, तो ये लोग कहले कथी ये अपन पाप नु भरे जाए, बहुत पाप कैले बा ना कहले लोग, कहले नु। पवित्र शास्त्र उ बात न कहल। पवित्र शास्त्र क्या कहले? चाचा ध्यान से सुनो। परसों रात के परमात्मा हमारा कहले कि टेंगे से उ लोग में सुनावे के बा हानु, ध्यान से सुनो।
लोग कहले कि पाप प्रकट हो गए कि बहुत भारी कुकर में कहले बा कुकर प्रकट हो गए देह में एक घर में। परमात्मा वो बात ना कल। परमात्मा का कहलन वो पाप के बोझा लेके और नरक जा रहा बा। वो शुरुआती पीरियड है। वो पाप इंसान कबो न काट सकले। कहे तो इंसान तो समस्या में रहते रहते हुए तो मर जाले। पाप बोझा थोड़े बा कि उतार के चल जाले। वो तो बोझवा ले ले मर जाले। तो पाप ले ले नरक जा रहा बा जहां से कबो नहीं आई और सदा काल के लिए चल जाई। भाई लोग है मैं सब के बा यही में अगर अपने का मृत्यु है सदा काल के लिए अपने चल जाए। अपने का कोनो जोनी या कोनो जन्म ना होए। ये अगर केहू कहे कि इंसान मरे तो जीव जंतु जानवर हुई तो झूठा झूठ बोल रहा बाबू। इंसान मरे तो कोनो जोनी कोनो जानवर ना हो कोनो कीड़ा फतेंगी ना हो। अपने ना सुन लो काम कि हमारे चाचा भाई बाबू हॉस्पिटल में बीमार बा और डॉक्टर कहले कि जा तू जानवर के खून ले जा। जब इंसान के देह में जानवर का खून ना लगे तो इंसान मरी तो जानवर कहीं हो। ताली मार दी एक बार। इंसान मरी तो जानवर ना हो। इंसान ये ब्रह्मांड के सबसे उत्तम सृष्टि है। जौना के हृदय में परमात्मा स्वयं अपन आत्मा रख ले बनी। ये ब्रह्मांड के शास्त्र में हम लोग शास्त्र बा। इस शास्त्र में का कहल गया बा कि सूरज पृथ्वी से भी एगो इंसान बहुमूल्य बा। जौना के हृदय में हम अपन आत्मा रख ले बा। लेकिन इंसान अपन मूल्य न जान के अमूल्य हो गए ना समझनी। पारस राजा ज्ञानेंद्र के बेटा पारस बा। राजा ज्ञानेंद्र के बेटा पारस बा। वो अपन मूल्य ना जानला कि हम कौन बारी। गांजा खाए लागल चारों ओर बउआए लागल राज खत्म हो गए। एगो अगर पारस रहे तो जनता के सोचे पर मजबूर कर दे आई हालत ना हो। हनो खराब हो गए हाँ तो इंसान परमात्मा के जो मनुष्य अपने लोग जो बानी ये बहुमूल्य अनमोल बानी। ये पृथ्वी से भी बहुत ज्यादा अनमोल बानी। ये पृथ्वी आज बा बिहान ना रहे। सूर्य आके गोला बा। या शास्त्र में कह रहा बा कि एक दिन ना रहे वो। लेकिन अपने आत्मा छी अपने सदा सर्वदा रहम। लेकिन शर्त बा कि अपने स्वर्ग में रहम सतलोक में रहम कि नरक लोक में रहम। अगर यही में बानी अपने का मृत्यु हो जाता तब तो फिर जे लेखा से पतंग के धागा टूट गला पर वो पतंग कहाँ जाए था नहीं खे वही लेखा अपने सदा काल के लिए चल जाए। आई अपने को कोनो जन्म ना हो। अपने कबो मनुष्य रूप में भी जन्म ना ले। पवित्र शास्त्र कहल बा एक बेर इंसान मरल और बाद में न्याय हो। जे हे में से निकल गेल तो वो दाया साइड आ जे यही में रह के मर गेल वो बाया साइड। बात प्रश्न बा दाया बाया दोसर कुछ नहीं के। हे में से जे निकल गेल तो वो दाया साइड आ जे हे में से यही में रह के मर गेल तो बाया साइड। तब तो जाने का पड़ल कि हे में से कैसे निकलो। तब तो जाने का पड़ल हे में से कैसे निकलो। हाँ भाई लोग हाँ सुनल जाओ। उदार मुक्ति मोक्ष ये बहुत बड़ा विषय बा। ब्रह्मांड के पृथ्वी के बहुत बड़ा विषय बा। अगर उदार मुक्ति इतना सस्ता रहा है हनो
तो एगो गोर पर लोग 40 बरस हाथ खड़ा करके रहले। अभी भी अपने जाए तो एगो गोर पर 40 बरस खड़ा रहले लोग। कहाँ से कटिला तो हे में से निकलेला हनु पाप से निकलेला, पाप से निकलेला। सुनल जाओ, अब मान लो कि हई आदमी, अब मान लो कि हई आदमी पृथ्वी में आज 8 अरब आदमी बा, 8 अरब आदमी बा। पहिलका व्यक्ति पापी, अब पापी से सब केहू जन्मल तो पापी जन्मल। हर एक इंसान मन से गंदा सोच के, मुंह से गंदा बोल के, कर्म से गंदा कह के, केहू हीरा के चोर, केहू खीरा के चोर, केहू जीरा के चोर। ये संसार में केहू ना कह सकले कि हम पाप नहीं की कहले। शास्त्र में लिखल बा, कौन परमात्मा कोई तरह कौन कह सकता है कि मैं निष्पाप हूं, मैं पाप नहीं किया हूं। शास्त्र निकाले के तो शायद अनुमति हुई। 1 मिनट निकालो। धन्यवाद। ये बात पहले कॉले रहती था और लो धन्यवाद। कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूं? परमात्मा कहे तरह, परम पिता कहे तरह। कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूं? के कह सकता कि हम नहा लेल बारी, धोआ लेल बारी, हम शुद्ध साफ हो गल बारे, हमरा में पाप नहीं खे, हम पाप नहीं की कहले। सुना जाओ, चाहे तू अपने को सजी से धोए और बहुत साबुन भी प्रयोग करे तो भी तेरा धर्म का धाबा मेरे सामने बना रहेगा। परमात्मा कहे चरण, परम पिता कहे चरण, तू अपना कर्म धर्म से जितना भी तू अपना पाप का धोए के चाहबे। हेलो भाई, शांति से बैठ जाओ, वो काम बाद में करो प्लीज। सुनो सुनो सुनो, हाँ हाँ। अब मान लो है पृथ्वी में 8 अरब लोग बा, 8 अरब लोग बा। हई व्यक्ति 1 कुंटल पाप लद ले बा, हई व्यक्ति 2 कुंटल पाप लद ले बा, हई व्यक्ति 3 कुंटल पाप लद ले बा, हई व्यक्ति 4 कुंटल पाप लद ले बा। हमने के 4 गोरा ये हम 1 कुंटल पाप बुकले बानी, यहाँ के 2 कुंटल, वहाँ के 3 कुंटल, आओ में से अपने एक आदमी 4 कुंटल पाप डल लेवा। हमने के खेत में से धान के बोझा उमचा के हमने के 4 गोरा लेके आ रहा बारी। केहू 1 कुंटल, केहू 2 कुंटल, केहू 3 कुंटल, केहू 4 कुंटल। अब बीच में जब रास्ता में आवे रही तब बीच में 2 कुंटल वाला कथी कहता, हो हमर बोझवा बहुत भारी बा, हमर बोझवा ले ला। हाँ नो, तो 2 कुंटल वाला का बोझा के ले सके? 3 कुंटल वाला ली तो 5 कुंटल वाला पीछा के मर जाए, 4 कुंटल वाला का सवाले नहीं के उठे। हम 1 कुंटल बा तो 2 कुंटल वाला 3 कुंटल हो जाए, हम कहा 2 कुंटल बोझा बोकम हम तो अपने पीरा भारी बा। तो संसार में सारा मानव जाति पाप बोकले बा, पाप कहले बा। केहू 1 कुंटल, केहू 5 कुंटल, केहू 10 कुंटल, सबके देह पर पाप लदाइल बा आ सबके पाप के रोगी बा। ए राजा हो को चाहे पारजा हो को, पापी हो को चाहे पुजारी हो को, हाथी लखा मोट हो को चाहे ऊंट लखा लामा हो को, सबके पाप कहले बा। केहू को उनका बोझा ना उठा सकले, सबके मुंह पर बोझा बा, कादो से कादो न धोआई। यदि कोनो कहे चाहे हम बैकुंठ पार करा दे तो झूठा और दुष्ट, ओकरा पर 10 कुंटल 50 कुंटल बोझा बा। उजर लाला पियर कपड़ा पहनना से ना हो, लंबा चौड़ा से ना हो। अब मान लो ए बुआ बुआ दुगरा
है ना है ना दोनों बराबर है। अब मान लो है ना हाँ, अब मान लो हाँ, अब मान लो कि हम या केहू आदमी, अब मान लो कि हई ताकतवर बा, हई लड़का कमजोर बा, सीधा करो, हई आ लड़का ताकतवर बा, लड़का कमजोर बा, आ ई लड़का का कहलक एकरा के कोस के बर्बादे कर देलक, कोनो एक बाप के जाने मार देलक, चाहे घर में कोनो 10 लाख 20 लाख के कोनो क्षति कर देलक, जौना से एकर नस्ल खराब हो गई, ये अब कबूल निकलिए न सकल है नु। अब एकरा पाप के ज्ञात होता कि हम पाप कहले बारी, आ 10,000 20,000 दूसरा जगह जाके चढ़ाए दी तो उधो के ले ला, माधो के देना से समस्या समाधान हो जाई। तो कोकई था हाई तो कोकई था एकरा मारल से ते कोहू करल बा रात दिन, आई का करल बा कि एकर पाप जब ज्ञात दे रहल बा ते हेने होने काशी में मथुरा में मक्का में मदीना में 10,000 20,000 50,000 चढ़ावैता, हमर पाप धुल जाओ, चल जाओ, सुनल जाओ। चाहे तू अपने को सजी से धोए और बहुत साबुन भी प्रयोग करे तो भी तेरा धर्म का ढाबा मेरे सामने बना रहेगा। परमात्मा कहे तरह तू अपना कर्म धर्म से जितना तू अपना पाप धोए के चाहे पाप धोए वाला ना हो, तू उधो के तू हत्या कर ले, उधो के विनाश कर देले, वो कोकैता दिन रात कोकैता और कोहुक हमरा लगे आवैता। इंसान विनाश बर्बाद कर ले कहाँ चढ़ावे कहाँ। एगो और कथा पाए अपने लोग के, एगो अब अपने लोग के समय दे दे, एगो और कथा पाए। जब सतगुरु परम पिता के एकमात्र बेटा यीशु मसीह जब ये जगत में आए रहने, तो वो युग में आज से 2000 बरस पहले वो युग में 10 गो 5 गो गांव के 20 सरे में एगो कुआं होत रहे, आ वो कुआं में से जनी जा के पानी लेके आवे, खाना बनाए खाए। तो सब एगो जनी दोपहरों में जाए पानी ला, एगो जनी दोपहरों में जाए पानी ला। तो एगो जनी दोपहरों में कहा जाए पानी ला कि सब जनी के जोरे जब जाए पानी ला तो सब जनी ओकरा थू 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 करते 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 ओकरा ले जाए अनु काहे। तो वो इस संसार के अनुसार, ये संसार के अनुसार वो छोट जाति के रहे, ये संसार के अनुसार वो छोट जाति के रहे हनु। आ ओकरा से एगो दूगो भूल चूक त्रुटि हो गए रहे हनु। तो सब जनी के जोरे जाए पानी लानु सवेरे सवेरे, तो सारा जनी ओकरा थू 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 करते करते ले जाए ओकरा। तो अब कहा कहला कि सारा जनी के संग छोड़ के सब जनी आए, खाना बना के खा ले, निसवा के सूत रहे, बाल बच्चा सब खा के निसवा जाए, तो दोपहरों में जाए कूकते कूकते रोते रोते जाए पानी लाए, कूकते कूकते रोते रोते जाए पानी लाए। अब क्यों दोपहरों में जाए तो कूकते कूकते जाए करियो, कूकते कूकते रोते रोते जाए पानी लाओ। तो परम पिता अपने बेटा यीशु मसीह के भेद दरलन कि जो रोज रोज को कले हो अनु। आ यीशु मसीह आके कुआं लगे, यीशु मसीह आके पहले ही आके बैठ गलन, आओ तू आजो आओ तोरे लगे हम आयल बरी, कुआं लगे आके पहले ही बैठ गलन। यीशु मसीह बाजार में ना गेलन, हजारों लोग रहे तो बाजार में ना गेलन, यीशु मसीह गांव में ना गेलन, यीशु मसीह कुआं लगे आकर बैठ गलन। यीशु मसीह सवेरे भी ना आयलन, यीशु मसीह एगो बेटी लायलन, कुआं लगे आकर बैठ गलन हनु। जैसे यीशु मसीह अपन सवारी परम पिता के मालूम रहे कि ये कोकई था अपना रोग से, तो यीशु मसीह अपन सवारी ओकरा दुआरी पर माय निकल गए। जौन स्त्री वस्त्र छूला तो परम पिता का मालूम रहे कि हेकरा अंदर विश्वास बा। अब बेटा के कहलन कि तू सवारी है मैं निकाल,
जे संसार में पहुंचल नु तो परम पिता जानल और वो अपने बेटा के भेजलन यीशु मसीह के आ यीशु मसीह कुआं लगे आके बैठ गए। अब सुनो स्त्री आवे था परम पिता का बेटा यीशु मसीह से के बात हो रहा है, सुनल जाओ। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। परम पिता के बेटा यीशु मसीह ने उससे पूछा, कहा मुझे पानी पिला। अब परम पिता के बेटा यीशु मसीह कहता ने कि हमरा पानी पियाओ। अब सुनिए, अब स्त्री कहता उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू महापुरुष होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? अब स्त्री कहता कि अपने के वेशभूषा देखा नहीं तो अपने महापुरुष बने, हमरा छोट जात से अपने पानी काहे मांगे तारी? हम तो ऐसा ही अपन पीड़ा से हम तड़पे तारी, हम दोपहरों में पानी लावे तारी, हमरा के देख ली गया महापुरुष के हम अपने के पानी पियली है तो गांव के बड़का जात के लोग तो मारे के मुआ दी हमरा। सुने जानी बहन लोग, ध्यान से सुनो, हम अपने लोग के मजबूत करे आगे बानी। हमरा मालूम नहीं कि कौन को कहता है में से आ कोना का फरियाद ऊपर पुगल बा। परसों रात के परमात्मा कौन ज्योत बोलो। सुनो, वो स्त्री कहता, उस सामने स्त्री ने उससे कहा, तू महापुरुष होकर मुझ सामने स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि बड़का जात के लोग हमनी छोट जात से कोनो व्यवहार ना रखल है। तब सतगुरु परम पिता के बेटा यीशु मसीह का कहते नहीं, सुनो। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर को वरदान को जानती और ये भी जानती कि कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और तुझे जीवन का जल देता। यदि तू जानते कि परम पिता हमारे बाप जात धर्म ना बनेनी, वो सिर्फ नर नारी बनेनी, आए संसार के लोग सब कुछ बना दे। तू यदि हमारे बाप के जानते, तू अगर हमारे बाप के जानते तो यह जानते कि हम कौन बारे। ध्यान से सुनो लोग भाई, परम पिता के बेटा यीशु मसीह कहता ने कि हमार बाप जात धर्म ना बनेलन, वो नर नारी बनेलन। यदि तू हमारे बाप के जानते तो तू यह जानते कि हम कौन बारे, तो तू हमरा से पानी मांगते, हम सतलोक के परम धाम के पानी तोरा देते कि तू रोज रोज कोहकते ना आते। बहुत सारा लोग डुप्लीकेट पानी ला पूरा पृथ्वी में बउआइत रहल है। फिर एक बात अपने के कहम, हाँ सुना जाओ। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने तो कुछ है भी नहीं, कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? ध्यान से सुनो लोग प्लीज, मैं डिस्टर्ब ना करूं। कोनो काम बताए से बाहर निकल के जाके कह के आओ, एक आदमी के लिए कोनो को डिस्टर्ब ना करो। बात हम बार बार ना आए अपने लोग लगे, एक बार आगे ही हो गए। सुना जाओ। स्त्री कहता, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? अब स्त्री कहता, स्त्री भाव में कह रहा कि हमर पीड़ा अति बा, हमर दुख बहुत बड़ा बा, हम एक कुआं का डोल बाल्टी ना बना देखत नहीं की। अपने तो सीधा सपाटा आदमी, महापुरुष सीधा सपाटा आदमी हमरा देखा लौकता नहीं, अपने के हाथ में डोल बाल्टी बाना कि हमरा पानी दे। हमर दुख बहुत बड़ा बा, हमर पीड़ा बहुत बड़ा बा, तो हो सकल है बहन लोग अपने के पीड़ा बहुत बड़ा हो, लेकिन ध्यान करम कि अपने परम पिता लगे
परम पिता के बेटी बारी यीशु मसीह हमार प्रभु बने। स्त्री कहता, फिर परम पिता के बेटा यीशु मसीह कहते नहीं सुने। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा। अब परम पिता कहता नहीं कि तू अगर सिर्फ चंगाई के भरोसा पर रहे तो फिर तू बीमार हो। अगर तो सोच समझ चंगाई पर सीमित रहता हो तो फिर तू बीमार हो। फिर रोज रोज कुआं में आगे पानी ला। लेकिन हम तोरा वो चीज देवे के चाहे तारे, हमार बाप तोरा वो देवे भेजले बा। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता है। अब परम पिता के बेटा यीशु मसीह कहता नहीं कि हम तोरा अनंत जीवन के जल देवे आल बारे। तू अनंत बारे, आत्मा अजर अमर अविनाशी बा। अनु एकर पानी, ये संसार के पानी एकरा ना चाहिए, एकरा परम धाम सतलोक के पानी चाहिए। संसार के पानी से एक तीर्खा तृप्त न होले, एकरा लिए सतलोक के पानी चाहिए। और वह पानी हमर बाप हमरा से भेजले बा तोरा देवेला। चल घरे, अपना घरे, परम पिता के घरे अनंत धाम में हम तोरा के चाबी देवे आल बारी। चल बोलावे आल बारी। इस संसार के धोखा में ना रह। यहाँ पीरा 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 बा। हर एक के हो दूसरा दुश्मन बा। स्त्री ने उससे कहा, प्रभु वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हो और जल भरने को इतनी दूर ना हो। अब स्त्री कहता कि हाँ, हमरा के वो पानी दो जैसे हमर पार लग जाए, हमर नैया पार लग जाए। हमरा मोक्ष के, मुक्ति के, उदार के हमरा पानी दो। सुनो, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। अब परम पिता के बेटा यीशु मसीह कहने, जो तू अपना पति के बुला के ले आ। तब परम पिता के बेटा यीशु मसीह काहे कहनी तू अपना पति को बुला के ले आ? मैं पति के तो कोनो कामे नहीं के। सुनो, स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति के हूं। अब स्त्री कहता कि हमरा कोनो पति नहीं के। तब परम पिता का बेटा यीशु मसीह कहते कि तू ठीक कहता रे कि तोर कोनो पति नहीं के। तू 5 गो बियाह कर ले बारे, छाता लगे बारे, वो धोखेबाजी हो, वो तोर पति न हो। तब स्त्री जब स्त्री के बात जब कह देने, परम पिता के बेटा यीशु मसीह जब ओकर सारा पाप के ज्ञात करा देने, तब स्त्री जाके चरण सतगुरु यीशु मसीह के चरण पकड़ ले। अब हम जान गए कि अपने महापुरुष नहीं कि अपने अंतर्यामी बानी, अपने अंतर्यामी बानी। हम सारा बात अपने जाने करे। उतना देर से अपने सकलों के परम धाम के पानी कहे तरी हम समझते नहीं थे। अब हमरा का पानी दो। जब स्त्री गोर पकड़ के फकासी पार के रोए लागल कि अपने अंतर्यामी बने, चीन गए कि हम कौन बारे, और जब पछताव भेल कि हम पापी बारे हनु, तब जब विश्वास भेल, पछताव भेल, तो कहनी पिता कि हाँ अब तोरा के हम पानी दे, और तोरा के पानी हनु। तो ए संसार में जे केहू जन्मल, ए संसार में जे केहू जन्मल बाप मातारी से जन्मल। ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो। ए संसार में जे केहू जन्मल बाप मातारी से जन्मल, लेकिन परम पिता के बेटा यीशु मसीह के जन्म बेबाप के भेल। वो बेबाप के जन्म नहीं, वो बेबाप के जन्म नहीं। तो फिर बेबाप के काहे जन्म नहीं? हम 20 बरस से उनकर चरण में बानी, उनकर भक्ति में बानी। जात के हम सोनार, हमरा
20 बरस पहले लोटा गिलास छीन लेला, गाँव घर से बेगा देला, पटीदार लोग घर में घुसे ना देवे। धानिक अब जानते बानी कि कुटुंब कैसन बनन, तो जब हमनी के ठीक है घर से बनी हनु, घर में घुसे ना दे लोग हनु, तो वो पानी ला हम कहीं समझौता करूं। जब हमरा वो पानी मिलल तो हमारे खर खानदान के लोग धन में, दुनिया में, सब में लागे, लेकिन वो पानी हम जब हम पी ली और वो पानी सबके पिया हुई करी काहे, तो अब स्वर्ग के दरवाजा बंद हो जाए, अब मुक्ति उधार ना पावे सके। ये संसार में परमाणु बम काहे नहीं के अटैक हो सके। 14,000 परमाणु बम लागल बा, साफा निशाना पर लागल बा। पाकिस्तान इंडिया को लगा ले बा निशाना पर हैंगे यहाँ, और इंडिया पाकिस्तान में लगा ले बा, चाइना इंडिया को लगा ले बा, इंडिया चाइना को लगा ले बा। तीसरा विश्व युद्ध कबो भी शुरू हो सकल है। जो परमाणु बम न्यूक्लियर के बात कर वो अपने लोग नहीं जाने वो कौन बम है। 3 गो अगर 4 गो अगर इंडिया में गिर जाए तो इंडिया हमेशा के लिए खत्म। 14,000 बम बा, देश बा 200, देश बा 200। बहुत बात बताएं तो बहुत लेट हो हनो। तो परमात्मा दरवाजा काहे, दरवाजा यहाँ से परमात्मा अपन बेटा का जैसे उठाइयन, परमात्मा अपन बेटा को उठा लियन। जैसे कि अपने लोग इतना आदमी बानी, सब आदमी देखे थे हम ना रह, अचानक हम चल जाए, हम सब गिर जाइए, वही वो घटना होने वाला बा। बहुत सारा भविष्यवाणी पूरा हो गए हनु। तो जैसे ही परमात्मा अपन बेटा बेटी को उठा लिया, तब पूरा पृथ्वी पर युद्ध शुरू हो जाए, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए। अभी परमात्मा के संत भेला के कारण से संसार में शैतान के हाथ बनायल बा। और जैसे ही संते ना रहे, परमात्मा के बेटे ना रहे, तो शैतान के हाथ खुल जाए। अब मान लो कि अपने घर में 5 आदमी का परिवार बा, 5 आदमी का परिवार बा, सारा लोग घर में बानी, और गांव में अगर गोली बंदूक चले लगी तो अपने घर में से निकल के जाए ना जाए। हमारे सारा परिवार हमारे घर में बा, हम कहे जाए मरे, तो हमने को जब चल जाए तो हमारे बाप को हमारे सारा बेटा बेटी चल आए तो वैसे कुछ करो सर क्या मतलब बात समझ नहीं है। तो वही चीज होने वाला बा। वो सिर्फ परमात्मा के बेटा संत या भेला के कारण से अभी उचित सब शैतान के हाथ भी बनाए हुआ। सुना जाओ। तो ये संसार में सब के बाप महतारी से जन्म, लेकिन परम पिता के बेटा यीशु मसीह बे बाप के जन्म नहीं, बे बाप के कैसे जन्म नहीं। सुनी, यही में मोक्ष बा, यही में उदार बा। ये बात अगर अपने लोग के समझ में आ गए तो यही में अपने कल्याण पाले, मुक्ति पाले। हाय परमात्मा कुंवारी लड़की मरियम नाम के लड़की के गर्भ में, उस समय में लड़की सब उपवास रह के हानो परम पिता परमेश्वर के बेटा यीशु मसीह के बारे में युग से भविष्यवाणी भेजा है हानो कि परमात्मा अपन बेटा के इस जगत में भेजी हन, अपना बेटा के द्वारा सारा जगत के सारा मानव जाति का कल्याण करियन हानो कि सारा जगत के सारा मानव जाति के कल्याण करियन। तो लड़की सब उपवास रहते रहे कि परमात्मा हमरे को इस्तेमाल करस, अपना बेटा के धरती में भेजस हानो कि हमरो कल्याण हो जाए। मरियम कहला कि हमरे उद्धार हो जाए हानो। हमर वो लड़की से कहे कि परम पिता हमरे को इस्तेमाल करियन हानो, तो उनकर बेटा के नाम के द्वारा हमरो नाम के हमेशा चर्चा होई, हमरो कल्याण हमरो उद्धार हो जाए हानो। तो लड़की सब उपवास रहते रहे कि हर एक समय में उपवास रहते रहे कि परम पिता हमरे को इस्तेमाल करस। तो मरियम नाम के वो लड़की रहे हानो, कुंवार लड़की रहे। मरियम नाम के कुंवार लड़की के गर्भ में परमात्मा
परम धाम सतलोक से, परम धाम सतलोक से, सत खून से और सत आत्मा से अपन बेटा के यीशु मसीह के गर्भ रखनी कुंवारी मरियम के गर्भ में स्वर्गदूत द्वारा सत खून से और सत आत्मा से यीशु मसीह के अपने बेटा के गर्भ रखनी कुंवारी लड़की मरियम के गर्भ में। अनु यहाँ पुरुष के लाइने काट देनी, ये धरती के पुरुष के लाइने काट देनी। कादो से कादो ना धुआई, हमरे खून से हिनकर पाप ना धुआई, इनकर खून से हुनकर पाप ना धुआई। अनु तो वही से धरती के इंसान के लाइने काट देनी, संसार के मनुष्य के लाइने काट देनी। सतलोक से, सत खून से, सत आत्मा से यीशु मसीह के जन्म देनी, यीशु मसीह के जन्म देनी, यीशु मसीह के जन्म देनी। यीशु मसीह पर सारा संसार के सारे पापी के पाप के भार, वो परम पिता सारा संसार के सारा पापी के पाप के भार अपना बेटा यीशु मसीह पर लाद देनी। हमनी के पाप के बोझा लेके जाइत रही नरक, शैतान हमनी के गोर में हाथ में सिकर बना के हमरे पापो हमरा मुंह पर लाद दे रहे हनु ले जाइत रहे नरक। 4 आना इंसान अपना से गलती करले, 12 आना दुष्ट करावले। लोग ना कहले हम तो करे के ना चाहिए, देखा ना किंगे हो गए, तो किंगे ना हो गए, दुष्ट करे लखा। आप का कहलक ओकर पाप ओकर मुंह पर ला देलक, हाथ में सिकर लागल बा, बांध के ले जाता नरक हनु। तो परम पिता परमेश्वर जे कहका ले नो तो भेजलन अपना बेटा के, जो ओकरा हाथ सिकर काट हटाओ कर हनु, अगर बोझा के अपना ले ले हनु, ताली मार दे हनु। तो परम पिता अपने बेटा यीशु मसीह के भेजनी, यीशु मसीह के भेजनी है, सारा संसार के सारा पापी के पाप के भार अपना बेटा यीशु मसीह पर लाद देनी हनु। यहाँ संसार के पुरुष के लाइने काट देनी, कादो से कादो न धुआई। वैसे सत पाप के खून धोएला तो सत खून चाहिए, कादो धोएला तो पानी चाहिए, तो पाप के खून धोएला तो सत खून चाहिए हनु चाची। तो वैसे परम पिता परमात्मा स्वर्ग के खून से, बोले लोग स्वर्ग के खून से, स्वर्ग के आत्मा से कुंवारी मरियम के गर्भ में अपन बेटा के जन्म देनी यीशु मसीह पर सारा संसार के सारा पापी के पाप के भार रख देनी। अब सबके पापी के पाप के भार अपना बेटा पर रख देनी। केहू आदमी अपन बेटा दी मरे ग्राम बीमारी से मरे ग्राम तो 50,000 रुपया ना दी, अब बीमारी से मर जाए, बेटा के केहू के दे दी, लेकिन तो अपन बेटा भेज देलन। सबके पाप के भार अपना बेटा पर रख देनी, अब बेटा के बलिदान कर दे। बेटा के खून से हमरा अपने के सब के पाप के धो के सुधा साफ कर देनी। बेटा के खून से हमरा अपने के सब के धो के सुधा साफ कर देनी। जानवर के लोग ले जाले, कहले हमर पाप ले लो, हमर अधर्म ले लो, हमर बोझ ले लो, हमर शराब ले लो। जानवर कहले हम ना ले सकम। ए बबू कि तो तू चल जो, कि तो बैठ हेलो। जानवर के लोग ले जाले, कहले हमर पाप ले लो, हमारा धर्म ले लो, हमारा बोझ ले लो, हमारा शराब ले लो। जानवर कहले हम ना ले सकम। तो इंसान के हत्या कैले बारा, इंसान के बेविचार कैले बारा, ओकर संपत्ति के तेला बेला करके घूस घास दे के ओकर बेटा के ओकर बाल बेटा के कंगाल कैले बारा। हमार खून से तोहर पाप ना धुआई। जानवर कहले ना धुआई, हमार खून अलग बा, तोहर खून अलग बा। जानवर के खून से, जानवर कहले हमार खून से तोहर पाप ना धुआई। ओ चाची की तो अपने लोग जो डिस्टर्ब करी चल जाओ, की तो बैठो, डिस्टर्ब ना करो, ध्यान से सुनो हेलो। सारा मानव जाति के लगे परम पिता अपन एकमात्र बेटा यीशु मसीह पर
सबके पाप के भार रखनी अब बेटा के बलिदान करके हमरा अपने के सबके धोके आ शुद्ध आ साफ करी। जानवर कहले हमर खून से तोर पाप ना धोई हनो। इंसान अब कबो भी अपने ना सुन लो कि हमारे बाप भाई हॉस्पिटल में भरना बा और डॉक्टर कहले कि तू जा जानवर का खून ले या जानवर के खून इंसान के देह में लगबे ना करे। वैसे परम पिता परमेश्वर हमने के जन पहले से बेटा बेटी बारी हमने के जन भटक गे रही चार ना कुकर में हमने के कहले बारे ना दुष्ट करा देला हमरे पापा हमारे मुंह पर लाद देला हनु। अब फिर गोर हाथ में सिकर बना के बांध के ले जा रहा बा जेलर लखा नरक में हनु। तो हमर इंसान के लागे परमात्मा इंसान रूप में अपन बेटा यीशु मसीह के भेजनी आ यीशु मसीह के खून से हमरा अपने को सबके धोके शुद्ध साफ करनी। इंसान के लिए इंसान है कहीं लोग इंसान के लिए इंसान है वो इंसान यीशु मसीह जे हमारे पाप धो देनी। धन्यवाद। लो अब सुनी लोग एक लिए धन्यवाद। बहन लोग भाई लोग वैसे इस जीवन जन बा फिर अपने के नाम मिले कति बा फिर अपने के नाम मिले। अपने धोखा में ना रहम। हमारे बाबूजी 28 वर्ष पहले मर गए। हमारे माई हमारे बाबूजी के जोरे ना गए। हमारे माइयों मरे हमारे माई हमरे जोरे ना जाए। हमू मरम हमू जाए हमारे मेहरारू हमारे जोरे ना जाए। वो मरे ओकरा जोरे कोनो ना जाए। ये धोखा के दुनिया सब धोखा में बा। अपने मरम अपने के जोरे कोनो ना जाए अपने अकेले जाए। चोरवा कमाई सब क्यों खाई चोरवा पकड़ाई तो अकेले जाए। केहू करे आपला माइला ना बापला हनु। केहू करे आपला माइला ना बापला हनु। पाप सिर्फ यीशु मसीह के खून से ही धुआइल बा। अब दूसर दुनिया में कुछो नहीं के कौनो नहीं के आज तक ले सारा संसार बेचैन बा। हे से निकलेला सारा संसार बेचैन बा। 20 बरस पहले हम ऐसे निकले हनु। लेकिन ऐसे निकलेला अपने पूरा घर खेत खरियान बेच दे हम आंख भी अपने दान कर दे किडनी दान कर दे ना निकल सकिले। ऐसे निकलेला अगर 50 बरस के बर्तन धोए हम तब वो भी ना निकल सकिले फ्री में तब वो भी ना निकल सकिले। ऐसे बिना परम पिता परमेश्वर के बेटा यीशु मसीह के खून से धोआले अपने निकल ही ना सकिले अपने ना निकल सकिले। तो आज जलने है कोई स्त्री बुद्धिमान रहे जौन सारा गांव के लोग ले आए जान मारे पत्थर चला के मुआवेला। जब ओकर जान बचल संसारिक जान जब बचल हनु तो वो जान गए कि हम महापुरुष के चरण में आयल बड़ी कि एगो बानी से हमार कल्याण हो गए। तो स्त्री गोर पकड़ ले हम स्त्री जब वस्त्र छूले रहे दे दी के हटाई दे दी हटाई तो वो स्त्री जब वस्त्र छूले रहे बहन हेलो बहन बैठ जाए। हम स्त्री जब वस्त्र छूले रहे तो ओहो जान गए हनु ओहो जान गए। हम जन कुआं पर जन उदार पहला ओहो जान गए। हम जन दोपहरों में पानी ले जाए वो तो सबसे ज्यादा जान गए हनु वो तो सबसे ज्यादा जान गए हनु। तो देखा जाओ बहन भाई लोग इस संसार में परमात्मा को भी अपना रूप में नहीं खाना है। ये संसार में परम पिता को भी अपना रूप में नहीं खाना है। एगो पृथ्वी देखा था नहीं पृथ्वी बहुत छोट बा। पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा बा सूर्य
और सूर्योदय देखै तरे पूरा पश्चिम केने बने पूर्व हेने बा हां पश्चिम हेने बा ना तब हेने होय है पर सूर्य होय तो ये पृथ्वी से 13 लाख गुना 12 बाई सूर्य 13 लाख गुना 12 बाई सूर्य ओकरा सामने में बालुओ नहीं थे आ ई सूर्य पृथ्वी के नजदीक में बा ई सूर्य से अरबों खरबों नीलो कितना आकाश गंगा में बउआ रहा बा वो परम पिता हे पृथ्वी पर कदम रखिए हे में से अपने के 1 करोड़ में से एको को नहीं की सुने वो परम पिता हे पृथ्वी में कदम रखिए फिर भी अपन बेटा का भेज दलन आए अपने महान बाने कि कृपा प्राप्त करनी है नो लो धन्यवाद जितना सुन ली फिर अपने लोग परम पिता से प्रार्थना करम कि बेटा भाई फिर आके हमरा सुनाओ तो आयम सुनाए तो है नो वो अपने भेजिए हमरा जब अपने प्रार्थना करम तो अबे भेजिए ऐसे ना हो लो हम प्रार्थना करे तरे अपने लोग सब के हो जे लखा से हाउ स्त्री अपने आप के गिर गेल उनका चरण में गिर गेल वही लेखा अपने जो भूल चुक आज तक कैले बारे जाने अनजाने में जितना भी अपने से पाप अधर्म जौन भी भेल बा तो केहू के कोनो से कहे के नहीं कि अपना मने में परम पिता के बेटा यीशु मसीह के जब भेजनी परम पिता भेजनी कि जो तू पाप लेके आओ परम पिता अपना बेटा यीशु मसीह के काहे ला भेजले बानी कि जो तू पाप लेके आओ पाप लेवे ला भेजनी है जगत में तो अपन पाप लेके अधर्म लेके अपने गांव घर में आज नहीं के जाए के आज सारा पाप अधर्म अनु यही लंग रख दे के बाद अपने के जाए के अनु आज मोक्ष आ मुक्ति आ उद्धार पावे के बाद अनु हम प्रार्थना करम हम आगे बोलम आए अपने लोग पीछे बोलम अनु धन्यवाद पवित्र पिता परम पिता अपने स्वर्ग में बानी अपने महान बानी अपने एके गो बानी सदा से बानी सनातन से बानी अनादिकाल से बानी अपना ही अनंत सम्म रहम पिता हम अपने के धन्यवाद देते रही अपने के प्रेम के लागे हम इससे पहले न जानित रही है कि अपने इतना प्रेमी बानी कि अपन बेटा के भेज देनी यीशु मसीह के हमारा कल्याण करेला हमारा उद्धार करेला है पाप के जगत से छुटकारा देवेला है पाप के शरीर से कल्याण करेला पिता हम अपन सारा पाप अधर्म बोझ श्राप कलह क्लेश सब अपने के बेटा यीशु मसीह के चरण में हम रख देते रही पिता अपने के बेटा के यीशु मसीह के पवित्र आत्मा प्रभु के हम ग्रहण करे तरी स्वीकारे तरी हम अपन सिर हम अपन जीवन सदा के लिए अपने के चरण में समर्पित करे तरी पिता आज से हमारे हृदय में अपन सिंहासन बना के मंदिर बना के वास करो सदा के लिए सतलोक में परम धाम में अपने के दरबार में अपने बेटी के ले चलो अब सतलोक में वास दो
पाप के डायरी में जो नाम लिखाया है काट के अनंत जीवन के डायरी में लिख दो। पिता हम अपने के बेटी बारे जे बेटा बा कहो हम बेटा बारे। पिता अपने ही दयालु बने हम अपने के करुणा के वर्णन करे करे अपने के महान कहे करे अपने महान बने अपने सिंहासन पर विराजमान बने अपने महान बने महान महान बने। जय जयकार केवल अपना ही योग्य बने। पिता हम बेटे बारे हम आज अपने के बेटा यीशु मसीह के ग्रहण कर ले। हम अपन सारा पाप अधर्म अपने के बेटा के चरण में रख दे। हम अपने के मान ले हमारा कल्याण करो यीशु मसीह नाम में। ये सारा विनती पिता अपने के चरण में रखे करे यीशु मसीह नाम में आमीन।